जय हिंद। आइए हम लोग रेलवे में पूछे गए नंबर सिस्टम के यानी कि संख्या पद्धति के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाया जाए। आप इन प्रश्नों के समाधान देखिए कैसे हल किया गया है। सभी प्रश्न काफी आसान भाषा में हल किया गया है, जिसको देखने के बाद कोई भी बच्चा सवाल बनाने सीख जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए, प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल निकालना है आपको। तो इसको पहले तो आप ये जानिए कि प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है। देखिए, प्रथम n सम संख्याओं के योग, इसका जो सूत्र होता है, प्रथम n सम संख्याओं के योग का जो सूत्र होता है, यह होता है n इंटू n प्लस 1। जब आप इस बात को दिमाग में अपने रखते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n इंटू n प्लस 1, तो अब आपको यहाँ पर आराम से सवाल बन जाएगा। आपको 12 दो सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 12 इंटू 12 प्लस 1, यानी कि 12 इंटू 13। 12 में 13 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 13 दूनी 26, 156 हो जाएगा। यानी कि प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 156 होगा, जो कि विकल्प नंबर ए पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला जो सूत्र है ना, ये आप सब लोग जरूर याद रखिएगा। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। अगर मान लो 12 दिया है तो लिख करके भी जोड़ सकते हो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस। लेकिन अगर 500 दे देगा या फिर 50 को दे देगा, 1000 दे देगा, तो वहां पर जोड़ने में दिक्कत होगी। लेकिन जब आप सूत्र याद रखते हो तो कितना भी दिया रहेगा तो यहाँ तुरंत मान रखना है, गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा आपको। चलिए, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। देखिए, संख्या 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा कि आपको 100 और 200 के बीच बताना है, जिसमें 100 भी नहीं शामिल है और 200 भी नहीं शामिल है। अगर आपसे पूछता कि 100 से 200 के बीच, तो उसमें 100 भी शामिल रहता और 200 भी शामिल। तो 100 के बाद आप देखो, एगो 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। फिर 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। और 169 ये 13 का स्क्वायर होता है। और 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। अब इससे अधिक हो जाएगा 15 के स्क्वायर 225, तो 200 के भीतर ही आपको देखना था। तो गिन लीजिए इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, तो टोटल कितना हो गया 4। आपका 4 जो है वो ऑप्शन बी सही है। तो आपको ये तो बहुत आसान प्रश्न था, इस प्रश्न में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, दिक्कत वाली बस एक बात ये है कि 100 को शामिल करना है कि नहीं करना है, क्योंकि 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन आपको दिया है ना कि 100 और 200 के बीच, तो 100 इसमें शामिल नहीं है। 100 से 200 बोलता ना, तो उसमें 100 भी शामिल हो जाता। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसका घन स्वयं के बराबर है। देखिए, ऐसे प्रश्न जो है वो विकल्प से बनाना चाहिए। 4 वो आपको विकल्प दिया गया है, इसमें से सबसे छोटा वह संख्या आपको ज्ञात करना है जिसका घन करने पर भी उसी संख्या जितना आएगा। तो इसमें सबसे छोटा जो पूर्णांक है वो आपका पूर्णांक है -1। -1 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले आप इसी का घन कर लो। तो ये हो गया -1 गुणे -1 गुणे -1, तो ये भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। यानी कि -1 का घन करने पर भी -1 आ रहा है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आप यहाँ पर ऐसे नहीं करते हैं, तो आप दूसरे तरीका को भी आजमा सकते हैं। कैसे आजमा सकते हैं, सबसे पहले 1 का घन कर लो। 1 का घन कीजिएगा तो 1 आएगा। फिर 2 का घन कीजिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे
तो 8 आएगा। फिर -a का घन करोगे तो ये आएगा -1, और 0 का घन करोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो इस पर विचार करोगे, जिस पर हम तीर का निशान दिखा रहे हैं, इन तीनों पर विचार करोगे तो इनका घन उन्हीं संख्या के बराबर ही आया है, लेकिन इसमें सबसे छोटा आपसे पूछा गया है, तो सबसे छोटा -1 है ना, तो आपका आंसर तब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। संख्या क्या है? देखिए, कोई संख्या है, उसके 8 गुना में 4 जोड़ा जाता है, और जब आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो 100 होगी। आप मान लो, ठीक है, माना संख्या आप मान लो कि x है, तो x का 8 गुना करना है, x का क्या करना है आपको, 8 गुना करना है, फिर इसमें 4 बढ़ाना है, और आपको रिजल्ट मिलेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 100 मिलेगा। अब ये 8x बराबर, इसको दूसरे साइड में जब भेजिएगा तो ये हो गया 100 - 4, तो x बराबर 100 में से 4 घटाइएगा तो 96 बटा में 8, इसे कटा दीजिएगा तो 12। तो इस तरीके से आपका जो संख्या है वह संख्या कौन है, 12 है। किस विकल्प पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। देखिए, किसी संख्या का अगर आप वर्ग करते हो तो अंतिम अंक 1 आना चाहिए। तब पूछता है कि अगर उसी संख्या का घन करेंगे तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अंतिम अंक 1 आने के लिए, जैसे आप वर्ग करोगे ना 1 और 9, जिस संख्या के अंतिम में 1 और 9 रहेगा, ठीक है, अंत में 1 और 9 वाले संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 होता है। अंतिम अंक क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 का आप स्क्वायर करते हो तो 1 होता है, और 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 होता है। तो इस तरह से 1 और 9 जिसके अंक अंतिम में है उसका वर्ग करने पर 1 आएगा। लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि अगर उसी का घन किया जाए तो अंतिम अंक क्या आएगा। तो आप देखो, 1 का घन करते हैं तो 1 होता है, और 9 का घन करते हैं तो 729 होता है। यानी कि जिस संख्या के अंतिम में वर्ग करने पर 1 आता है, उसी संख्या का अगर घन किया जाएगा तो सिर्फ 1 नहीं आएगा, बल्कि 1 भी आ सकता है और नहीं तो 9 भी आ सकता है। यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, घन का अंतिम अंक कितना हो जाएगा, घन का अंतिम अंक, अंतिम अंक कितना हो जाएगा आपका, तो 1 या फिर 9, 1 या 9 इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो आपका विकल्प बी है सही। यहाँ पर विकल्प जो सी है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। लिखा है कि कोई भी विषम संख्या, तो जिसके अंतिम में 1 रहेगा और 9 रहेगा वो तो विषम संख्या भी होगा। लेकिन कोई भी विषम संख्या मतलब कि जैसे मान लो कि एक हम संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 17, तो ये भी तो विषम संख्या है ना, लेकिन ये घन तो होगा नहीं किसी का। तो इस तरह से हम लोग का केवल और केवल ऑप्शन बी ही सही है, 1 या फिर 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का आपको योगफल दिया हुआ है और उनके वर्गों का भी योगफल दिया है, गुणनफल निकालना है। आप क्या करो, माना संख्याएं a तथा b है। ये मान लीजिए कि आपके पास दो संख्या a और b है, तो आपको दिया गया है उनका योगफल, तो a + b बराबर 13 दिया है, और उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल मतलब होता है कि बारी बारी से स्क्वायर करना, यानी कि a² + b², ये आपको दिया हुआ है
97। तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, आपको ए बी बराबर क्या होगा ये बताना है। बहुत एक छोटा सा सूत्र लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ए प्लस बी के जगह पर लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर पहले ही से आपको दिया है 97 प्लस यहाँ पर आपका हो गया 2ab। 13 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 169 हो जाएगा, अब माइनस 97, और इसको उधर साइड में ले जाओगे तो ये 2ab पहले से है। 97 को बराबर से इधर ला दिए थे तो माइनस हो गया। अब 169 में से 97 माइनस कर दो, तो यहाँ पर माइनस कर दोगे तो ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 72। 2 को इधर ले आ दोगे बटा में ए बी कटा दीजिएगा तो 36 बार में कटेगा, यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 36 है। यानी कि बिना संख्या आप निकाले डायरेक्ट उन संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब दिक्कत केवल उसी को होगा सवाल बनाने में जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं याद है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रख लो, और जब आप ये याद रख सकते हो तो इसके बाद का जो कैलकुलेशन है कोई जरूरी नहीं है कि आप भी इतना लिख करके ही बनाएंगे। यहाँ इसलिए लिख करके बनाना पड़ता है क्योंकि वीडियो में आप देख रहे हो तो कोई बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, कोई कमजोर है, तो सबको एक साथ ले करके चलना पड़ता है। क्लासरूम में हम आप लोगों को यही क्वेश्चन काफी ये कैलकुलेशन कैसे छोटा करना है सिखाए हुए थे। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 के पावर 25 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 27 प्लस 2 के पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है। यानी कि इसका फैक्टराइज करिएगा अगर तो इसमें से पक्का कौन है वो आएगा। अब आप इसको कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से हम आपको बताने वाले हैं। आपको 2 के पावर 25 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 27 फिर 2 के पावर 28 है। देखिए जब ऐसा आपको दिया रहेगा और सभी का बेस बराबर रहेगा, यानी कि सभी का आधार अगर बराबर है, तो इसमें जो सबसे छोटा पावर रहता है ना वो कॉमन ले लेना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा पावर कितना है 2 के पावर 25 है। तो अब 2 के पावर 25 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 1। 2 के पावर 26 में से 25 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा 2 के पावर 1। 27 में से 25 कॉमन लिए थे तो आप यहाँ पर बचेगा 2 के पावर 2। अब फिर 2 के पावर 28 में से 25 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2 के पावर 3। जब आप दोबारा गुणा करोगे तो 2 के पावर 25 होगा, फिर इसमें करोगे तो पावर जुट करके 26 होगा, इसमें करोगे तो 25 2 जुट करके 27 होगा, फिर इसका इसमें करोगे तो 25 और 3 जुट करके 28 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2 के पावर 25। यहाँ पर 2 देखिए 1 का 1 हो गया, 2 के पावर 1 निकालिएगा ना तो 2 होगा, 2 के पावर 2 निकालोगे 4 होगा, और 2 के पावर 3 निकालोगे तो 8 होगा। तो यहाँ पर 2 के पावर 25 गुणे इन सभी को जोड़ दीजिए, 8 4 12 2 14 और 1 कितना हो गया 15। तो देखो ये 2 के पावर 25 गुणे 15 इसको लिखा जा सकता है। जो आपका मेन क्वेश्चन था इतना बड़ा जो आपको देखने में बहुत ही घबराहट हो रहा होगा प्रश्न को, इसी प्रश्न को हम लोग 2 के पावर 25 गुणे 15 लिख सकते हैं। अब आपको पूछता है कि इसका गुणज कौन है, तो स्पष्ट देख लीजिए कि 15 है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहले लिख लेते हैं हम लोग। गुणज कितना हो गया था 15 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे तो मेन आप ये समझ लीजिए कि जब भी आधार सेम रहेगा तो जो सबसे छोटा पावर है वही कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 4 हो तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। कोई संख्या है जिसका वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक 4 आता है। अब आपको ये बताना है कि अगर हम उसी संख्या का घन करेंगे तब अंतिम अंक कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये जानो कि किस किस संख्या का वर्ग करोगे तो अंतिम अंक 4 आएगा। तो कोई भी वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 या 8 रहे तो इसका वर्ग करने पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64। यानी कि किसी भी वैसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसका इकाई अंक 2 है या 8 है
तो वर्ग का इकाई अंक 4 ही आएगा। लेकिन हमें वर्ग से लेना देना है नहीं, हमको पूछ रहा है कि उसके घन के इकाई अंक में क्या होगा। तो बस आप निकाल लीजिए। देखिए 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, और 8 का घन करते हैं तो आता है 512। तो इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। तो इस तरह से घन का इकाई अंक तब कितना हो जाएगा, घन का इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी कि 2 या 8 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही है। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ए और बी सह अभाज्य संख्या है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो किसी से भी नहीं कटे। जैसे मान लो कि 4 और 3 अगर हम देखते हैं तो 4 तो कटेगा, 3 नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों किसी एक ही अंक से नहीं कटेगा, तो ये सहभाज्य करेंगे। इसी प्रकार का आपको संख्या है। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो कैसा संख्या मिलेगा। करके देख लीजिए, 4 का वर्ग करते हैं तो 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो ये भी तो किसी से नहीं कटेगी ना। दूसरा एक मान लो कि कोई लड़का सोचता होगा 5 और लेने के लिए, यहाँ पर 6, 5 और 6 ले लेते हैं। आप इसका भी वर्ग करो तो ये 25 होगा और ये कितना होगा, 36 होगा। तो ये दोनों भी तो किसी एक ही के पहाड़ा में नहीं आएगा ना। तो इस तरह से आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या है तब उनका वर्ग करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करेंगे तो वो भी कैसी संख्या आएगी, एक सहअभाज्य संख्या ही आएगी। जो कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही है। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। वह संख्या चुने जो 11 से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पर आपको 4 अंकों में से कोई भी एक वैसा अंक चुनना है जो कि 11 से पूरा पूरी कटे। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि एक एक अंकों को छोड़ करके जोड़ा जाता है और फिर से एक एक अंकों को जोड़ा जाता है, और दोनों का अंतर अगर 0 आएगा या 11 का गुना जाएगा, जैसे 11, 22, 23, तो वो संख्या 11 से कट जाता है। आप इसको चेक कर लीजिए। ये सब प्रश्न ऑप्शन सही बनाना चाहिए। इसको देखते हो तो ये जो आपका अंक है इसमें एक एक अंकों को छोड़ करके जोड़ना है, यानी कि 1 + 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया। फिर से एक एक अंकों को जोड़िएगा तो 6 + 6, ये हो गया 12। तो 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा। ये तो 0 नहीं आया और ना ही 11 का गुणा जाए, यानी कि ये नहीं कटेगा। उसी तरह से आप विकल्प बी को भी चेक कर सकते हैं। 1, 3, 4, 1, एक एक अंक को छोड़ करके जोड़ना है। तो 1 आप +4, 5 हो गया, और 3 आप +1 जोड़ोगे तो 4, यानी कि 5 में से 4 घटाओगे तो ये भी कितना आया, 1 आया। ये भी 0 नहीं आया, 11 का गुणज नहीं आता, ये भी जो है ये 11 से नहीं कटेगा। आप विकल्प सी पर देखिए, 3, 2, 5, 1, 8, 2, ये आपका अंक है। एक एक अंकों को छोड़ करके जोड़ना है आपको। तो यहाँ पर 3 + 5, फिर 1 को छोड़ेंगे तो फिर जोड़ेंगे 8 को, तो इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और जो एक को छोड़े थे यानी कि 2 + 1 + 2, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। तो 16 में से 5 घटाइएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 11। तो देखिए 11 तो 11 का गुणज हो ही गया, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी में जो संख्या दी गई है वही जो है वो 11 का गुणज है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए फिर ठीक है। सभी प्रश्नों का हल आपने देख लिया है और कैसे जल्दी से प्रश्न बनाए गए हैं ये भी देख लिया। आप क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को लिख करके और एक बार खुद से भी इसको बनाने की कोशिश करें, और जहां आपको बनाने में दिक्कत होगी उस प्रश्न को वीडियो में आकर के देखिएगा और उसका समाधान कैसे दिया गया है ये भी देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक है, फिर धन्यवाद।